जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों। जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती है, प्राइमरी वर्ब कौन सी होती हैं, या फिर अपनी जो लेक्सिकल प्राइमरी या जो भी है मार्जिनल हैं या मॉडल हैं कौन कौन सी होती हैं। हम अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। अपना टॉपिक है बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज, जो आपको मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है बेटा। मैंने इनके बारे में बताया था कि कितनी होती हैं। देखो 10 तो अपनी है ही, और उसके अलावा 3 जो होती हैं वो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य करता है, अर्थात ऑक्सिलरी की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये खुद भी तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है बेटा, इसका मतलब ही हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, देखिए अब हम मॉडल्स को लेके चलते हैं बेटा, और मॉडल्स में हम सबसे पहला लेते हैं यूज ऑफ कैन। ठीक है, शाब्दिक अर्थ के बारे में इसके में बात की जाए सॉरी, शाब्दिक अर्थ के बारे में बात की जाए इसके में, तो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा इसका सकता है, सकती है, सकते हैं, या सकना भी होता है। ठीक है बेटा, तो इससे आपको अर्थ से मतलब जैसे सकता है, सकती है, इसका मतलब देखो मॉडल की मैं पहले बता चुका हूं कि आप इसकी जो विशेषताएं लिखी थी, हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे मस्कुलर हो, चाहे फेमिनाइन हो, कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप कैन गर्ल्स के साथ भी लगा सकते हो, बॉयज के साथ भी लगा सकते हो, सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हो, प्लूरल के साथ भी लगा सकते हो। ओके बात करते हैं हम कैन की। कैन में होता क्या है, हो गया अर्थ आपको पता चल गया। देखिए इसके बेटा जो नंबर 1 रूल है आप उसको देखिए क्या होता है। पहला नोट करते चलना आप इसको, रूल नंबर 1 डाल के जितना मैं करवा रहा हूं उतना आप याद करोगे अच्छे से। यानी और यूं तो देखो एक जो मॉडल का प्रयोग आप प्रेफरेंस के हिसाब से करना है। ठीक है, हम अनुमति के लिए विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेल का भी कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं, मेगा कर सकते हैं, लेकिन हमें किसको प्रेफर्ड करना है, किसको ज्यादा महत्व देना है, इस चीज पे ध्यान देना है। आप देखो रूल नंबर 1 में लिखिए कैन का प्रयोग किसी व्यक्ति की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, देखिए कोई व्यक्ति है या मैं हूं, आप हो, कोई भी, जैसे कोई भी बात होती है कि मैं ये कर सकता हूं या वह ये कर सकता है, ये सारी चीजें जहां सकता है का अर्थ, अगर ये क्षमता की बात की जा रही है कि वह देखो इतना होशियार था, मोहन इतना होशियार था कि वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकता था। ठीक है, या भीम इतना बलवान, वो तो पास्ट की बात होती है, अगर पास्ट की बात करेंगे तो कुड़का होगा, लेकिन वर्तमान के लिए वह इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। यानी कोई भी कठिन परिश्रम हो, जैसे मान लो किसी पिलर को ही उठाना है, किसी चीज को उठाना है, तो उसके क्या है, किसी व्यक्ति की शारीरिक, ठीक है, होता किसके लिए बेटा, वर्तमान काल में, ये ध्यान रख लेना, वर्तमान की जो क्षमता है उसके लिए कैन का प्रयोग होता है। किसका, कैन का। देखिए जैसे मैं आपके लिए कहूं कि आपकी एबिलिटी है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए
आपकी क्षमता, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। क्या बताया जा रहा है? तुम्हारी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। कैसी क्षमता? तुम्हारी एबिलिटी है, क्या योग्यता है तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम इंग्लिश को बोल सकते हो। ये तुम्हारी एबिलिटी है और वर्तमान समय की है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है अपनी विशेषता में, मैंने बताया था हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कैन, अगर ये क्या है, जैसे मैंने आई के साथ भी मैं कर सकता हूं इसको, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आसानी से। यानी आप क्या है, किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक और बौद्धिक क्षमता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। देखिए और एग्जांपल्स देखिए इसके, जैसे राम इज वेरी इंटेलिजेंट boy, so he blank, खालिस्तान दिया है मैंने आपको, solve this question easily। देखिए, राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय सो ही ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। और आपसे कहा जाए कि मॉडल का प्रयोग करना है, तो मॉडल यहाँ पर वर्तमान में किसी की क्षमता का वर्णन किया जाना है, तो आपको किसका प्रयोग करना है बेटा, कैन का। कैसे पहचानोगे? सर इज लगा हुआ है, कौन सा टेंस हुआ, वर्तमान काल हुआ, और क्षमता के बारे में पूछा गया है, तो क्या होगा बेटा, कैन का प्रयोग होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत आसान है। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम बहुत होशियार है। अगर यहाँ पर ऐसा आता है, कोई नेगेटिविटी आती है, ध्यान दो यहाँ पर ये भी देखना, क्षमता अक्षमता का वर्णन किया जा सकता है, उसके लिए कैन नॉट का प्रयोग होगा। नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव का प्रयोग होगा, पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव का प्रयोग होगा। मान लो यहां ये दिया है, जैसे कोई भी ले लीजिए आप, जैसे सी इज वेरी weak, so she walk। ठीक है, she is very weak so he, एक ये और लगाता हूं, विदाउट स्टिक। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है। मान लो सी इज वेरी वीक सो सी कांट वॉक विदाउट स्टिक। वो बिना छड़ी के, बिना बेंत के, किसी बुजुर्ग महिला की बात की जा रही है कि वो बहुत कमजोर है, तो नेगेटिविटी आ रही है। प्रेजेंट टेंस है, वीक क्या है बेटा, देखो यहाँ इंटेलिजेंट तो क्या दिखा रहा है, किसी की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, वीक क्या दिखा रही है, किसी की नेगेटिविटी दिखा रही है। समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मॉडल मूड शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो मूड के रूप से, मूड के हिसाब से ही आपको यहाँ अपना प्रयोग करना है। वैसे संभवतः मैं बता रहा हूं, उनसे बाहर संभवतः कुछ आएगा नहीं मॉडल्स में, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको डाल सकते हो। देखिए, सी इज वेरी वीक सो सी क्या आएगा बेटा, कांट। सी कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक, अर्थात कैंट भी बोल सकते हैं इसको। तो कोई दिक्कत इसमें बेटा, किसी व्यक्ति की वर्तमान समय की शारीरिक बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। इनको नोट करोगे आप, एग्जांपल्स को पोस्ट करके नोट करो इनको जल्दी से एक बार। अगला देखिए, रूल नंबर 2। जिसमें भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल देना बेटा। एक नोट डाल लेना इसमें छोटा सा, इसी रूल के नीचे बेटा। इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इस प्रकार के, जिससे आपको क्या है, ये जो फर्स्ट रूल है ना, ये और क्लियर हो जाएगा इससे। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ एबल टू या कैपेबल टू होता है।
ठीक है। देखिए मैं कैसे कर सकता हूं इसको, जैसे मैंने ये लगाया, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मॉडल का प्रयोग किया मैंने तो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब मान लो मैं इसको, मैंने कहा था ना कि ये होते हैं, तो इनको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस सेंटेंस को, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। एबल मतलब क्या होता है, समर्थ, शक्ति सामर्थ होता है ना, सामर्थ होता है। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश यानी तुम अंग्रेजी बोलने का सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। तो वही मैं बता रहा हूं, कैन, इसका कैन का प्रयोग किस लिए होता है, सामर्थ्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो वर्तमान समय की क्षमता है या तुम्हारी बौद्धिक शारीरिक जो भी क्षमता है उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको देखो 10th स्तर तक अगर पूछेगा मॉडल्स के रूप में तो ये ब्लैंक ही आएगी आपको, आप उसको अपने दिमाग के हिसाब से अपने मूड का प्रयोग करके और वहां उसका प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आगे जाकर के, मान लो इसके स्थान पर किस मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है, कंपटीशन में मान लो पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आपको कैन में माइट कुड ये दे दिए जाएं, तो आप किसका प्रयोग करोगे। सर आगे अगर सेंटेंस में पास्ट दिया हुआ तो कुड का करेंगे, नहीं तो कैन का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नोट ये उतारोगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रयोग हमने क्यों किया है कैन का। क्लियर, ओके आगे चलते हैं। देखिए ठीक है, देखिए अगला लिखिए इसका रूल नंबर 2, कैन का प्रयोग परमिशन लेने या देने के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा, देखिए यहां एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कैन आउट ऑफ फैशन हो चुका है, यानी वर्तमान समय में हमें, मैं बता रहा था, कल मैंने बात की थी जब मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, जब हम यहां बताया जाता है कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि औपचारिक या अनौपचारिक। सर हमें सेंटेंस के भाव से कैसे पता चलेगा कि वो औपचारिक अनुमति के लिए कह रहा है या अनौपचारिक अनुमति के लिए कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दोगे, अगर ऑप्शन में आपको मैं बताता हूं मे कैन दिया हुआ है, अनुमति वाली कोई बात आ रही है, तो आपको संभवतः पॉसिबल जहां तक हो सके मे का ही प्रयोग करना है। ठीक है, कोई औपचारिक अनौपचारिक नहीं है, वो लिख के नहीं देगा आपको कि ये भाई फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ओके, तो आपको ध्यान किस चीज का रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हमें अनुमति लेने के लिए या देने के लिए ज्यादातर केसेज में क्या 100% मे का ही प्रयोग करना है, बिकॉज मे इज पॉपुलर देन कैन। कैन की बजाय ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कौन, मे। ठीक है, ध्यान रखोगे, मैं बता रहा था कि प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मॉडल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो कैन का प्रयोग परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा यू कैन गो नाउ। ठीक है बेटा, क्या किया है, अलाउड किया है, क्या किया है, परमिशन दी है, अनुमति दी है मैंने, तो क्या ले सकते हैं हम, यू कैन गो नाउ। क्लियर, अनुमति दी है। ठीक है, या फिर आप कहो, मान लो मैं कहूं कि कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे ऐसा होता है, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। अब मान लो मैं कहूं कि सर यहां पर तो मैं मे का भी प्रयोग कर सकता हूं अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं। मान लो ऑप्शन दिया जाए आपको, मे दे दिया, ध्यान दीजिए मे भी दिया गया है और कैन भी दिया गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रयोग किसका करना है, मे का। ठीक है, कैन का प्रयोग तब करना है जब ऑप्शन में हमें क्या नहीं दिया गया है, मे नहीं दिया गया है। ऑप्शन में मे नहीं दिया गया है, अनुमति वाली बात आती है, तो आपको किसका प्रयोग करना है बेटा, कैन का प्रयोग करना है। इट मीन्स कैन का प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मान लो मैं कहूं
थोड़ी देखो झिझकते हुए कहो, कैन आई सी योर डायरी। ठीक है, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूं? यहाँ पर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बिठा देता हूं, है ना। तो कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूं? तो मे लगाएगा तब भी आ सकता है बेटा। ठीक है, और मान लो जैसे थोड़ी और विनम्रता की जाए तो वहां कुड भी आ सकता है, और विनम्रता की जाए कुड भी आ सकता है। आपको इस चीज का ध्यान देना है, वहां अगर आगे सेंटेंस और दिया गया है उसमें कोई और भाव है, भाव ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा ही विनम्रता आ रही है, गिड़गिड़ाहट आ रही है, तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हो वहां पर। किसका? कुड का। अन्यथा प्रेफरेंस मे को देनी है, उसके बाद का, कैन, और बाकी फिर बात की बात। ठीक है, ध्यान देना। उतार लिए दोनों सेंटेंस, तीनों सेंटेंस आप नोट करोगे, कैन कैन कैन। ओके, अब देखिए इसके नीचे एक नोट डालना है छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, पोज करके नोट कर लेना बेटा, है ना। बात करते हैं एक नोट की छोटे से, कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में नोट में लिखना है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ अलाउड टू क्या होता है बेटा? अलाउड टू होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? अलाउड टू, और या फिर परमिटेड टू। अलाउड टू या परमिटेड टू, जैसे अलाउड टू बी, और लगाना बी अलाउड टू, यानी जाने के लिए बी बोला है, अलाउड टू या फिर बी परमिटेड टू। ठीक है, ये इनका अर्थ होता है बेटा। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए अनुमति देना, या ऑब्लिक लगा लेना बीच में, होता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए अनुमति देने का अर्थ है, ये दोनों ही हैं। और अनुमति के लिए हम मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? मे का। ये तो कब करना है इसका प्रयोग? जब मे उपलब्ध नहीं है, मे अनुपस्थित है। देखो घर में भी तो ऐसा होता है बेटा, जैसे कई बार ऐसा होता है, मान लो पापा घर पे नहीं है और आप घर पे हो, तो आप वहां पर कोई डिसीजन ऐसा आ रहा है तो आप उसको ले सकते हो। अगर आप नहीं लोगे तो उसके बाद क्या है, पहला काम किसका आएगा डिसीजन लेने का? मम्मी डिसीजन लेंगी, है ना। तो मम्मी डिसीजन लेंगी, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? पापा को। पापा घर पे हैं तो पापा ही डिसीजन लेंगे। ये नहीं है कि आप बीच में जाके टांग अड़ जाओ, वहां पर खुदक के बोलो, ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज हम संस्कारवान हैं। ठीक है, ध्यान रखो। चलिए, होता है, देखिए जैसे यू आर अलाउड टू गो नाउ, जैसे मैंने लगाया यू आर, क्या है बेटा यहां पर? बी है। अलाउड टू गो नाउ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू कैन गो नाउ। यानी इस पूरे के पूरे सेंटेंस की जगह पर हमने एक छोटा सा प्रयोग किया, किसका? कैन का। ओके, कोई दिक्कत? संभवतः आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आपको समझना है कि कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया जाता है। अलाउड मतलब अनुमति देना ही है, परमिशन मतलब भी क्या है? अनुमति देना। ठीक है, और इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? यू आर अलाउड टू के स्थान पर कैन का। किसका? कैन का, क्योंकि हमें सेंटेंस छोटा कर दिया। हाँ भाई, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़े हैं अभी तक, 7th में भी पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े हैं, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 12th में पढ़े, 11th में पढ़े, हर क्लास में आप पढ़ते हो, और ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वहां पर भी आते हैं। तो जब हम बहुत बड़ी चीज के लिए एक छोटी सी चीज से काम चल जाता है तो उसका प्रयोग करेंगे ना, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है हमें। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर कैन का प्रयोग करते हैं। भाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेंटेंस का भाव सेम रहेगा। ओके, पता चला दो प्रयोग का। पहला प्रयोग किसके लिए? वर्तमान काल की क्षमता को व्यक्त करने के लिए, किसी व्यक्ति की वर्तमान काल की बौद्धिक या शारीरिक क्षमता को व्यक्त करने के लिए। दूसरा, अनुमति लेने और देने के लिए। क्लियर?
ओके, आगे चलते हैं। नोट कर लेना बेटा दोनों सेंटेंस को और समझ लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात की जाए रूल नंबर 3 का, तो देखिए कैन का प्रयोग सैद्धांतिक संभावना, क्या सैद्धांतिक संभावना को, भाई देखो राइटिंग को थोड़ा देख लेना, समझ लेना, है ना, थोड़ी हो सकता है राइटिंग ऊंची नीची हो सकती है। संभावना को, कैन का प्रयोग सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। सैद्धांतिक क्या होता है बेटा? ओरल पॉसिबिलिटी। देखो अब ऐसी चीजें जो हो सकती हैं, मान लो गलती हर कोई कर सकता है सर, गलती हो सकती है, मैनुअली गलती हो सकती है, मुझसे हो सकती है, मैं बोर्ड पर गलत पढ़ा सकता हूं, हो सकता है कोई सेंटेंस में गलत लिख दो और बना कुछ और ही दो। जैसे मान लो मैं कर रहा हूं ओपन द डोर और वहां मैं कर दूं मान लो जैसे कि भाई ओपन द विंडो, या ओपन द विंडो दे दिया और वहां चेंज कर रहा हूं ओपन द डोर को। तो ये क्या है, गलती किसी से भी हो सकती है। वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है बेटा, और गलतियां इंसान से होती रहती हैं। तो यहां ध्यान देना थोड़ी सी। हाँ, तो ऐसी चीजों के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे क्या होगा, एवरीवन कैन मेक, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। ठीक है, गलती हर कोई कर सकता है, एक गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है कि नहीं भाई, गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, और देखिए इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू, ऐसा ही नहीं हो सकता। क्या है हम कर रहे हैं कि भाई जैसे किसी ने कोई बात कही है कि ऐसा है, तो क्या है, ऐसा है तो हम क्या है, हम क्या कहेंगे, इट कांट बी ट्रू, ऐसा सही हो नहीं सकता, क्योंकि हम क्या है उस चीज को रोक रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, सिद्धांत ऐसा नहीं है, और इस चीज को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। क्या आ रहा है, कैन नॉट आ रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी, हम किसी चीज को नकार रहे हैं। कोई हमको कह रहा है लेकिन हम उस चीज को नकार रहे हैं, तो किसका प्रयोग, कैन नॉट का। और देखिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। क्यों भाई, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी विद्युत खतरनाक भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं, विद्युत खतरनाक होती है कि नहीं। कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों को शौक होता है बिजली के तार का हाथ लगाएंगे, तो हम उनके लिए सलाह देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। भाई कुछ लोग क्या है, चेक करके देखते हैं, चेक करके नहीं, कुछ ऐसा उठपटांग काम करेंगे, तार को छीलेंगे, कुछ करेंगे, उनको क्या है लगाव होता है थोड़ा सा इन चीजों से, तो वो क्या करेंगे, हम उन चीजों को उनके लिए सलाह दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकती है भाई, सैद्धांतिक संभावना है, वैसे तो नहीं होती। मान लो मैंने कोई प्लास्टिक का प्लग पकड़ा है तो मुझे करंट नहीं लगेगा, लेकिन मैं तार जब नंगा पकड़ूंगा तो करंट तो लगेगा ही बेटा। यहां तक नहीं लगेगा क्योंकि सावधानी जरूरी है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, नोट कर लेना तीनों सेंटेंस बेटा। ओके, केवल संभावनाएं डेंजरस हो सकती है भाई, या फिर एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, गलती कर सकता है भाई, कोई भी गलती कर सकता है। ठीक है, और या फिर इसमें जैसे इट कांट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता है, हम संभावना कर रहे हैं वहां पर कि नहीं हो सकता भाई। और चाहे मान लो आपने खूब कहा है कि ये सही है, मैं आपसे कह रहा हूं ये सही है, मैं आज बहुत खुश हूं भाई। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन क्या है, किसी ने मान लो कुछ कह दिया ऐसा, तो क्या करें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी इन तीनों को आप नोट करेंगे एक बार, और आप इसको नोट करेंगे। ठीक है बेटा, अगला आपको भाव तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम प्रयास करेंगे ऐसी चीजें बता दी जाए आपको कि जिससे कि आप उनको आसानी से कर सको। अगला प्रयोग देखिए बेटा, रूल नंबर नेक्स्ट 3, देखिए इसमें कैन का प्रयोग हैबिट
आदत अर्थात हैबिट, कैन का प्रयोग हैबिट और स्वभाव, हैबिट स्वभाव क्या बोलते हैं बेटा, नेचर, को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति की आदत या स्वभाव को दर्शाया जाए तो वहां ऐसा प्रयोग किया जाता है, किसका बेटा, कैन का। आदत या स्वभाव को व्यक्त किया जाए, जैसे देखो एन ऑनेस्ट मैन, एग्जाम्पल देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन harm anybody। ठीक है, an honest man harm anybody या anyone, किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी एक को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। देखो बेटा, तो क्या आएगा, an honest man, क्या एक अच्छा व्यक्ति क्या है, भद्र व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति क्या है, किसी को हानि पहुंचा सकता है क्या, नहीं पहुंचा सकता। तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, कैन नॉट। An honest man cannot harm anyone, एक व्यक्ति अच्छा है, इसलिए नेगेटिव किस लिए लगाया है, क्योंकि हमने वो क्या है, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है बेटा। देखो पहुंचा सकता होता तो कैन लगाते हम, लेकिन क्या है, यहां पर नहीं कर सकता। ठीक है, हानि नहीं पहुंचा सकता, ईमानदार व्यक्ति है। एक और देखो एग्जांपल, ए डिसीटफुल पर्सन, ए डिसीटफुल पर्सन, ठीक है, a deceitful person can deceive us। ठीक है, कौन होता है डिसीटफुल, धोखेबाज। एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। ठीक है, आप खुद के ऊपर मत लेना, आप बहुत अच्छे हो, आप कोई नहीं, देखो आप कुछ नहीं, अपने सब पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दोगे, हमें धोखा नहीं दोगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे अपनी पर। तो क्या है, जो धोखेबाज होते हैं उनकी बात की जा रही है। डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, हमें धोखा दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखो, यहां हमने कैन नॉट लगाया है क्योंकि ये अच्छा व्यक्ति है, बुरा काम नहीं कर सकता। ये बुरा व्यक्ति है, बुरा काम कर सकता है। ठीक है, तो यहां आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, आप क्लियर हुआ। चलिए, ठीक है, कैन में सामान्यतः आपको इन्हीं चीजों का याद रखना है। ओके, आगे बात करते हैं हम। देखो अगला अपना मॉडल है। देखो एक चीज बता देता हूं मैं, यहां पर कैन और कुड का थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं इनका। देखो ध्यान देना, कैन और कुड दोनों है, इसका अर्थ भी सकता होता है, इसका अर्थ भी सकता होता है, लेकिन इसके आगे है लगता है, इसके आगे था लगता है। ये किसी व्यक्ति की पास्ट हैबिट्स को अभिव्यक्त करने के काम में आता है, अर्थात भूतकाल की आदतों को व्यक्त करने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब देखते हैं, आप अपनी अगली हेडिंग डालिए बेटा, कुड की। क्या डालना है, कुड। ठीक है, देखिए कैन की एक छोटी सी बात है, आप कैन में आप जो चीज है कैन में उनको याद रखना है, यहां भी याद रखनी है, क्योंकि दोनों में सेम है, केवल टेंस का अंतर आता है, वहां काल बदल जाता है, वहां प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पास्ट होता है कुड में। ठीक है बेटा, अब देखिए मान लो हम बात करें इसकी कुड की और कैन की, तो दोनों में क्या बताया जाता है बेटा, देखो पावर, किसी व्यक्ति की शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। ठीक है, इन सब चीजों की अगर बात की जाए तो हम इनका प्रयोग करते हैं, दोनों का ही, कैन का कुड का। अंतर क्या होता है, इसका प्रयोग करेंगे हम पास्ट में, कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो बेटा, ठीक है, बारे में हम थोड़ा सा बता रहे थे, कुड क्या होता है, कैन की ही पास्ट फॉर्म होती है ना, और कुड के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।